बाइक पे बैठे बैठे अब्बू की टोपी गिर गई है और ये सामने औरत आ रही है हमें लेने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये टोपी अब्बू जी की गिर गई रास्ते में। तो वो पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। हेलो अब्बू जी, उड़ गई राज, बड़ी चलाक टोपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। मैं जा रही थी जी अब्बू के साथ डॉक्टर के पास, और अब्दुल्ला हॉस्पिटल में सुना था कि एक बहुत स्पेशल डॉक्टर हैं जो स्पेशल यूरोलॉजिस्ट हैं, और अब्बू जी को बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ था 2-3 सालों से। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। फिर जैसे ही नवीद के एक फ्रेंड ने हमें इस डॉक्टर का बताया, तो अम्मी जी को मैंने कहा कि मैं अब्बू जी को लेके इस हॉस्पिटल में जाती हूँ चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर के पास और दवाई लेंगे, और हारज की भी दवाई लेंगे, ब्लड प्रेशर की भी लेंगे। आपने ठीक हो जाना है, सही है? हाँ जी, अब्बू ने बिल्कुल ठीक है, कुछ दिनों में अब्बू ने बिल्कुल ठीक हो जाना है। हॉस्पिटल आने के बाद सबसे पहले तो अब्बू जी का बीपी चेक करवाया। ब्लड प्रेशर अब्बू जी का इतना ज़्यादा लास्ट वीक से चल रहा था, तो तकरीबन 230-250 तक इनका ब्लड प्रेशर जा रहा था, जिस वजह से अब्बू की वामिटिंग भी जो है वो रुक नहीं रही थी। बहुत इनकी तबीयत ख़राब थी। तो आज थोड़े से स्टेबल थे, अल्हम्दुलिल्लाह से उनकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर थी। अब्दुल्ला हॉस्पिटल में डॉक्टर शहबाज हैं, और काफ़ी डिटेल इन्होंने अब्बू जी को चेकअप किया, और तसल्ली तो उन्होंने बहुत ज़्यादा दी कि इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ अब्बू जी काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। वहाँ से मेडिसिन वगैरह ली, बाहर हम आए, और मैं, भाई और अब्बू गए थे। पाकिस्तान में तो इतनी ज़्यादा गर्मी चल रही थी ना कि पूछे ही ना, बहुत पाकिस्तान में गर्मी हो रही थी। हम लोगों ने यहाँ से पिया जी गन्ने का जूस, और पाकिस्तान में जो मैं कहती हूँ एक सस्ती चीज़ मुझे नज़र आई ना यहाँ पे, बस वो एक गन्ने का जूस का गिलास था। बाकी तो हर चीज़ इतनी महंगी, इतनी महंगी। 7 ईयर्स पहले रात के रेट्स में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक एक चीज़ इस कदर पाकिस्तान में महंगी हो चुकी है ना कि नाकाबिले यकीन है। यूरोप कंट्रीज़ में तो महंगाई है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो पाकिस्तान की महंगाई है ना, उसका रेट और यूरोप का रेट सब सेम हो चुका है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पे भी फजलो करम करे, आमीन। और अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत दे, आमीन। वहाँ से वापस आए, अब्बू जी को घर उतारा। उसके बाद मैंने जाना था अपनी एक कज़न है मेरी खाला की बेटी, और तकरीबन 1 ईयर पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा अफसोस था, इतना अचानक उनकी डेथ हुई कि बस ना पूछें। उनको शुगर वगैरह का मसला कुछ था कुछ टाइम से, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत इस कदर ख़राब हुई कि वो उनकी किडनी जो है वो इफ़ेक्ट कर गए, और किडनी उनके इफ़ेक्ट किए। डॉक्टर ने कहा कि डायलिसिस के अलावा कोई भी चारा नहीं है। घर वाले तो मान नहीं रहे थे कि हमने डायलिसिस नहीं करवाने। पाकिस्तान में जो डायलिसिस सिस्टम है ना, वो आप सब लोगों को पता है, बहुत कम हॉस्पिटल अच्छे हैं, और बहुत कम केयर उस तरह से होती है। स्पेशल छोटी सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तकरीबन उनके 3 से 4 दफ़ा जस्ट डायलिसिस हुए, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। इतनी शॉक्ड उनकी डेथ थी, इतनी अचानक, कि अभी तक 1 साल गुजरने के बाद भी यकीन नहीं आता। और अभी जब हम लोग उनके गांव की तरफ जा रहे थे, इतना ज़्यादा सारी मेमोरीज़ उनके साथ वाबस्ता, सब बातें, सब यादें, हर एक चीज़ याद आ रही थी। और मेरी वो खाला की बेटी एक ऐसी थी ना कि जो हर एक का ख्याल रखने वाली, हर एक से प्यार करने वाली, हर एक को फ़ोन करके उसका पूछना। स्पेशल मुझे तो हफ़्ते में 1-2 दफ़ा लाज़मी वो कॉल किया करती थी, नवीद का पूछने के लिए, बच्चों का पूछने के लिए। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, आमीन। और ये सामने उनका घर आ चुका था, तो बस मुझे जो फीलिंग्स थी ना, वो यकीन नहीं आ रहा था कि घर में चाहूँगी तो आप ही नहीं होंगी। अच्छा, शिफा च भी लेके गए हो? अच्छा, वो क्या दे? नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਗੁਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਪਏ?
डॉक्टर सत्तार हो गया ना वो पहला मेरा मैं डॉक्टर सत्तार खड़ी है ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ अच्छा ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਕੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਆਈ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਓ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮੀਆਂ ਦੇ ਫਿੱਫੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਅੰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੰਮੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲਿਆਂਦਾ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਕੇ ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪੜੋਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੀਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲੋਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹੀਨੇ उनका एक ही बेटा है। अल्लाह ताला उनको दुनिया जहान की खुशियाँ दे, आमीन। और जाने वालों पे जितना भी दुख किया जाए वो कम होता है। लोग कहते हैं ना कि वक्त के साथ इंसान सब कुछ भूल सकता है, इंसान नहीं भूल सकता। भुलाना किसी अपने को इतना आसान नहीं होता। वहाँ से घर वापस आए और बस उसके बाद मुझे मेरी यहाँ लाला मूसा में एक सिस्टर रहती हैं, उनकी यहाँ पे शादी हुई है, मुझे उनके इनलाज में जाना था। और चूँकि दिन बहुत जल्दी जल्दी से गुजर जाते हैं ना परदेश वालों के, तो बस मैंने कहा कि आज उनसे भी मिला जाए। और बस उनकी तरफ हम लोग गए, थोड़ी देर बैठे, सबके साथ गपशप की। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि खाना वाना आप लोगों ने खा के जाना है, लेकिन बस हम लोग थोड़ी देर बैठे अपने भांजे के साथ जो है। पूरी मैंने कोशिश की कि मेरे से फ्री हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से वो काफ़ी फ्रैंक हो भी गया था। ये देखें जी, मेरा भाई मज़ेदार किस्म का केक खा रहा था। मैंने भी दोनों बहुत सारा ऐसा ले करो ना, ये अपने हाथों से आप खिलाएगा मुझे ऐसे बदतमीज। और उसने खुद खा लिया है, और उसने खुद खा लिया है। हाँ ये देखे, ये मुझे खिलाने आता है, खा खुद जाता है। ये बस घर आके ना भाई से अम्मी से सबसे चिट चैट चल रही थी, और हम लोग बैठ के वो पुरानी बातें याद कर रहे थे, बचपन की बातें, जब हम लोग बहन भाई आपस में जो है ना लड़ाई भी करते थे और बहुत मस्तियाँ भी किया करते थे। और फिर हम लोग एक साथ खाया पिया करते थे। स्पेशल ईद वाले दिन हम लोग बड़े भाई से जब हमें ईदी मिला करती थी ना, तो हम लोगों ने उस टाइम के तो 100 रुपीज़ में भी इतनी बरकतें हुआ करती थी ना, कि आजकल तो समझे 10,000 भी उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। ये है जी मेरा भांजा शबीर, मेरी छोटी सिस्टर का बेटा। हम लोग ट्राई कर रहे थे कि चलना स्टार्ट कर दे। अब्बू जी असी बाजार चले हाँ, थानू घर छड़ के जाना जे नाल जाना जे आदे जी। अब्बू नाल जाना जे। अब्बू जी अल्लाह हाफिज़, परेशान नहीं होना, अल्लाह हाफिज़। इस लड़के को भी हम साथ लेके जा रहे हैं। ओए ओए लड़के, अब बाय बाय कर दो सबको, हमको इधर। अब्बू जी इधर बाय बाय करो, अल्लाह हाफिज़। ये था जी नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि मैं जा रही थी पिंडी शादी पे, मेरे कज़न की शादी थी, तो उसके लिए मुझे 2-4 चीज़ें भी लेनी थी, मुझे 1-2 ड्रेस भी अपना देखना था। तो हम लोग गए जी सुबह, बस हमने जल्दी जल्दी से नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मामा हम लोग चले गए बाज़ार। बाज़ार में भी यकीन करें कि इस कदर महंगाई, आप ड्रेसेस को ले लें, आप खाने पीने की चीज़ों को ले लें, हर चीज़ को लेके इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है ना पाकिस्तान में, कि बस अल्लाह खैर ही करे। बाज़ार में वो क्या कहती है ना कि डुप्लिकेट और रियल चीज़ें सब कुछ मिक्सअप बाज़ार में पड़ा होता है। जो स्पेशल अगर शॉप्स पे आप जाते हैं जो ब्रांड्स की हैं, तो उनके तो रेट्स ही बहुत ही आसमानों को छूने वाले हैं। मैंने सोचा कि मैं कोई भी रेशमी वगैरह ड्रेस ना लूँ, ना तो वो बाहर जाके पहना जाएगा ना कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि लॉन या काटन में कोई कढ़ाई में कुछ रेडीमेड अच्छा सा देख लूँ, ताकि मैं बाहर जाऊँ तो ये वहाँ पे भी मेरा यूज़ में आ जाए। एनीवेज़ मैंने अनस्टिच कुछ देखे, लेकिन चूँकि टाइम बहुत कम था, मुझे 2 दिन के बाद शादी पे जाना था, तो मैंने सोचा कि 2 डेज़ में तो ना तो अच्छी सी स्टिचिंग होगी ना कुछ। फिर मैंने ये अनस्टिच कपड़े नहीं लिए, उसके बाद फिर मैंने स्टिच ही ले लिए। एक मैंने लिया जी कुर्ता, और उसके बाद मैंने एक 2 पीस ड्रेस लिया, वो भी बहुत ही अच्छा लॉन में प्रिंटेड फ्रॉक बना हुआ था, वो मैंने लिया सेठी से, बहुत ही मज़े का था। उसके बाद हम लोगों ने बाज़ार में वही जो नान कबाब हुआ करते थे ना किसी ज़माने में, बहुत ही मज़े के, मैंने कहा मामा को कि नहीं आज मैं वो ट्राई करना चाहूँगी, तो वो हमने भी नान कबाब खाए, और वो वाला मज़ा नहीं आया जो इतने साल पहले आया करता था। लेकिन एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह से पुरानी यादों को याद करते करते नई यादें इतनी ज़्यादा इकट्ठी कर ली हमने
फिर मेन रोड पे जहाँ पे शॉप्स थी वहाँ से मैंने एक कुर्ता लिया वहाँ से। उसके बाद हम लोग आए जी सेठीज़ में, और सेठी में मैंने सोचा कि यहाँ पे देखती हूँ अगर मुझे कोई साथ सैंडल वगैरह जो है वो मैच हो जाए तो मैं वो भी चेक कर लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ से जस्ट एक ड्रेस लिया। ये है जी वो मॉर्निंग स्टार स्कूल जहाँ पे मैंने जॉब की थी और जहाँ पे नताशा जो है पढ़ती थी 2 इयर्स ऑलमोस्ट 3 इयर्स उसने यहाँ पे स्टडी किया है। हाँ गुम पढ़ना मैं तो पहचान आई नहीं। कब की आई? मैं 4-5 दिन हफ्ता करने हो गया। अच्छा। हाँ और जी मियां ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आए हुए थे अच्छा सबसे मिलने के लिए ना। अच्छा। डायलिसिस पे नहीं है अभी भी। अच्छा तो भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो चले गए परसों। अच्छा। 3-4 दिन के बाद आ चलो, गए। बात शुक्र तो मैं है कैसी है? आप ठीक ठाक पूछती रहती है मेरे को नंबर ही कोई नहीं आता तेरा नंबर से आपको पूछता है। हाँ मैं दूँगी आपको नंबर इंशाल्लाह। और दूसरे ठीक है बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह आप अपना सुनाए। बहुत शुक्र तो है। किधर ही इधर ही है अभी। हाँ इधर ही। चले मुलाकात बन हो। गया ये बेटा किसी का है इसका बेटा है। बेटा अच्छा माशाल्लाह। तो आपका मेरे बच्चे उधर ही हैं बच्चे उधर ही अकेली हैं? अकेले। मैं और नवीद ही आए थे। अच्छा अच्छा हाँ कोई जी बात नहीं। चले इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात है। होगी। अल्लाह हाफ़िज़। और प्रिया और छोटी मुझका ठीक है? जी ठीक है। उसके बाद घर वापस आते आते मुझे रास्ते में मिली जी एक आंटी। ये मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज की, उसकी मामा थी। वो मुझे मिली रास्ते में तो एकदम से उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, तो बहुत खुश हुई वो मुझसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हुरैन को देखें जी मामा को कह रही थी मिस। वाह बोलो मामा ईद मुबारक। बोले मामा। यहाँ पे जी मैं कह रही हूँ कपड़े से तैयारी हो रही है जी शादी पे जाने की। अभी हम जा रहे हैं जी पिंडी शादी पे, और ये वाला ड्रेस मैं लेके आई हूँ, इसके साथ ये वाला दुपट्टा है, और अभी हम जा रहे हैं पिंडी। यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। इंशाल्लाह पाकिस्तान की शादी वाले इसके बाद व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।